हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HPU B.Ed एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन 101% यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा NEP 2020। तो सबसे पहले बात करते हैं NEP की फुल फॉर्म है क्या। ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेनी है। NEP की फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आपने याद रखना है। इस टॉपिक को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। ये आपने याद रखना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम था वो बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया है। तो ये क्वेश्चन जो था आई थिंक 2021 या 22 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किसे प्रतिस्थापित किया है। तो ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसे NEP 2020 ने प्रतिस्थापित किया है और इसे भारत सरकार द्वारा मंजूरी कब दी गई थी, ये डेट भी आपने याद रखनी है। ये डेट भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। 29 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP 2020 को मंजूरी प्रदान की थी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम था वो बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था। MHRD के नाम से जाना जाता था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। के कस्तूरी रंगन जो थे वो इसरो के चेयरमैन थे। पूर्व में वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसरो से भी GK से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक स्टेट में है। ये भी आपने याद रखना है। तो पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था, जिसे 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली गई। इस प्रकार भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। कौन कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020। तो ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत सरकार ने मंजूरी कब दी थी? 29 जुलाई 2020 को दी थी। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिसे 29 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो पैटर्न है वो क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे। तो 5+3+3+4 जो है वो NEP 2020 का ये पैटर्न है। ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपको पता होगा, अब तक भारत में 3 शिक्षा नीति आई हैं। कौन कौन सी? 1968 की आई है, 1986 की आई है और 2020 की आई है। 1968 की बात कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोठारी आयोग की सिफारिश पर शिक्षण व्यवस्था की जो संरचना थी वो 10+2+3 कर दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के में शामिल की गई थी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। आपने याद रखना है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 जो थी वो पूर्ण रूप से कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन कब आया था, 1964-66 में आया था। दौलत सिंह कोठारी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, ये आपने याद रखना है। तो 1968 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर थी, ये आपने याद रखना है। इसकी जो मुख्य बातें थी, निम्नलिखित थी। कौन कौन सी बातें थी 1968 की? आपको पता है, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विजय घोषित किया गया था। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस किया गया था। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जनवरी 1985 में भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति के प्रस्तुति की घोषणा की थी और वर्ष 1986 में ये नीति घोषित हुई थी। इस नीति के अंतर्गत जो प्रमुख संस्तुतियाँ थी वो क्या थी? वो अध्यापक शिक्षा एक निरंतरगामी प्रक्रिया है तथा सेवा पूर्व और सेवाकालीन एक अभिन्न अंग है। इस संपूर्ण प्रणाली का नवीनीकरण आवश्यक है और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक हेतु सेवा पूर्व और सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए, ये आपने याद रखना है। और अन्य जो सिफारिशें थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, वो क्या क्या थी? वो 90% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को 1 किलोमीटर की वृद्धि में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो और साथ ही 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प जो था वो इसमें दोहराया गया था। स्कूल छोड़ने वाले या कामगार बच्चों के लिए व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाए, ये एनईपी 1986 का ने बोला था, ये आपने याद रखना है। तो अब तक 3 आई हैं एनईपी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 3 आई है। कब कब आई है? 1968, 1986 और 2020 में। तो आपने ये याद रखना है। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एनईपी 2020 ने किस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो था वो प्रतिस्थापित किया था, तो वो उसने 1986 को प्रतिस्थापित किया था। 1986 का जो पैटर्न था वो 10+2+3 था, जबकि एनईपी 2020 का क्या है? 5+3+3+4 है, ये आपने याद रखना है। इसमें और क्या क्या था एनईपी 2020 में? जो क्या क्या पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र के बारे में क्या बोला गया है, तो आपको पता होगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 की आयु के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास को अलग अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों और विकास की ज़रूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके, ये आपने याद रखना है। इसका जो पैटर्न 5+3+3+4 मैंने बताया है, ये एग्ज़ाम में आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे इसको, ये आपने याद रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो पैटर्न है वो क्या है? वो 5+3+4 है। उसके बाद बात करते हैं आरटी एक्ट से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। आरटी एक्ट 2009 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 जो है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया कि शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 जो है वो राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है, ये आरटी एक्ट 2009 कहता है। ये अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरा देश में लागू हो गया, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरटी एक्ट से, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जो महत्व है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम का जो महत्व है वो क्या क्या है, आपको पता होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। अब आपने ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरटी अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए, ये आपने याद रखना है, प्राथमिक विद्यालयों प्राइमरी स्कूल के लिए विद्यार्थी अध्यापक का जो अनुपात है वो 30:1 होना चाहिए, ये आरटी एक्ट कहता है। आरटी एक्ट क्या कहता है कि प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी और अध्यापक का जो अनुपात होना चाहिए वो 30:1 होना चाहिए, यानी कि 30 विद्यार्थियों पे 1 अध्यापक जो है वो
होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। उसी तरह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर बल दिया गया है। इससे इस आयु वर्ग के बच्चों का भविष्य जो है होगा वो उज्ज्वल होगा, ये आपने याद रखना है। शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने के योग्य बनाती है, ये आरटी एक्ट 2009 जो है वो कहता है। उसके बाद हम कुछ कमीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार फिर आपका रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो कमीशन कमेटियां जो शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले जो कमीशन और कमेटियाँ जो थी एजुकेशन से रिलेटेड, उनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1835 में वेंटिक मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो ये आपने याद रखना है, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का जो माध्यम बनाया था वो किसने बनाया था, वो लॉर्ड मैकॉले प्रारूप और बेंटिक प्रारूप ने बनाया था। कब बनाया था, 1835 में। तो जहाँ भी आपको अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो जिसने बनाया था वो आपने याद रखना, वो लॉर्ड मैकॉले ही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उन्होंने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का जो माध्यम बनाया था। उसी तरह वुड्स डिस्पैच की बात करते हैं। वुड्स डिस्पैच जो था वो कब आया था, वुड डिस्पैच जो था वो 1854 में आया था। स्टैनली डिस्पैच 1859 में आया था। हंटर आयोग जो था वो इसे पहला भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है हंटर आयोग को, वो 1882 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था वो वर्ष 1902 में आया था। गोखले बिल जो था 1911 में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है जिसे सैंडलर आयोग के नाम से जाना जाता है, 1917 में ये आया था। हार्टोग कमेटी जो थी वो 1929 में आई थी। सप्रू कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1934 में आई थी, ये आपने याद रखना है। और वर्धा प्रस्ताव जो है महात्मा गांधी द्वारा 1937 में लाया गया था। और बुनियादी शिक्षा इसका बुनियादी शिक्षा से भी आपने याद रखना है। बुनियादी शिक्षा जो थी वो उसका समर्थन किसने किया था, वो महात्मा गांधी जी ने की थी। वर्धा प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा 1937 में लाया गया था। बुनियादी शिक्षा पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया था। एवर्ट वुड रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1937 में आई थी। और सार्जेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ष 1944 में आई थी। ये तो थे हमारे आज़ादी के पहले के जो कमीशंस थे, कमेटियाँ थी एजुकेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो कमेटियाँ और समितियाँ जो आई थी एजुकेशन से जो रिलेटेड थी, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताराचंद कमेटी जो है। ताराचंद कमेटी वर्ष 1948 में आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था, जिसे राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है, वर्ष 1948 में आया था, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राधा कृष्णन आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो आपने याद रखना है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से राधा कृष्णन आयोग को जाना जाता है। उसी तरह माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, जिसे मुदालिर आयोग भी कहा जाता है, वर्ष 1952 में आया था। दुर्गा भाई देशमुख कमेटी जो थी, जिन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया था, दुर्गा भाई देशमुख कमेटी ने, वो 1958 में आया था, ये आपने याद रखना है। और श्री प्रकाश कमेटी जो थी, जो उनका बल जो उन्होंने मुख्यतः रूप से दिया था वो धार्मिक और नैतिक शिक्षा के ऊपर बल दिया था, वर्ष 1966 में ये आई थी। हंसा मेहता कमेटी जो थी वो वर्ष 1961-62 में आई थी, ये आपने याद रखना है। यहाँ से आपने याद रखना है कि महिला शिक्षा पर किसने बल दिया था, वो दुर्गा भाई देशमुख कमेटी ने दिया था, 1958 में आई थी। और कोठारी कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। कोठारी कमीशन को कब आया था, 1964-66 में ये आया था। इसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे, वो दौलत सिंह कोठारी थे, DS कोठारी थे, ये आपने याद रखना है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको भी आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। जैसे बोला गया है कि विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तक्षशिला है, कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो बिहार में है, ये आपने याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन को करंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 42 अमेंड, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ कब था, 1976 में, 1976 में हुआ था। इसमें एजुकेशन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। भारत का पहला IIT कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर में है, खड़गपुर था। NCERT की स्थापना जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NCERT की जो स्थापना थी वो वर्ष 1 सितंबर 1961 को की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM शुरू किया गया था 1988 में, ये क्वेश्चन था आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 या 21 की एग्ज़ाम में HP द्वारा। NLM जो था, NLM नेशनल लिटरेसी मिशन जो था, वो कब शुरू किया गया था, वो 1988 में शुरू किया गया था। एग्ज़ाम में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, NLM की फुल फॉर्म क्या है।
यूजीसी गठित किया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो गठित किया गया था वो 1956 में किया गया था, ये आपने याद रखना है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो लागू हुआ था, कब हुआ था? 2005 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, एसएसए के नाम से भी इसको जानते हैं, 2001 में हुआ था। वीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था की स्थापना जो थी, वीएचयू की जो स्थापना थी वो 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, ये आपने याद रखना है। 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास यूनिवर्सिटीज थी। पंतनगर में प्रथम कृषि विद्यालय 1960 में शुरू हुआ था, ये आपने याद रखना है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये आपने याद रखना है। और अभी प्रेजेंट में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, शिक्षा मंत्री हैं, श्री रोहित ठाकुर हैं, ये आपने याद रखना है। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? 1995 में की गई थी। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी मिड डे मील शुरू करने की? तो तमिलनाडु थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह केंद्रीय विद्यालय केवीएस के नाम से आपको पता होगा, 1963 में ये शुरू किए गए थे। नवोदय विद्यालय स्कूल जो थे वो 1986 में शुरू किए गए थे। उसी तरह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो वर्ष 1986 में शुरू किया गया था। नेशनल ओपन स्कूल NIOS 1989 में शुरू किए गए थे। DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो थे, DPEP जो थे वो वर्ष 1994 में शुरू किए गए थे। उसी तरह इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो 1985 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP 1978 में शुरू किए गए थे। उसी तरह बात करते हैं अनुच्छेद 21A और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है, ये आपने याद रखना है। और अनुच्छेद 45 जो है वो 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ICDS कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था, ये आपने याद रखना है। एडुसेट जो है एजुकेशन सेटेलाइट, इसकी फुल फॉर्म है एडुसेट की, 2004 में ये लॉन्च किया गया था। और शिक्षा का जो अधिनियम था, राइट टू एजुकेशन RTA 2009 एक्ट जो था वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, RT एक्ट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियाँ जो थी वो एजुकेशन से रिलेटेड थी, कमीशंस कमेटियाँ हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए जो HPU BEd एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। NEP से तो आपसे तो 101% क्वेश्चन NEP से पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो इसरो उसके चेयरमैन कौन थे, कब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी थी, यहाँ से तो क्वेश्चन 101% पूछा ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप HPU BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU BEd एंट्रेंस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।